और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। और पहला समीकरण में दिया गया है 3x माइनस y बराबर 3। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं, क्योंकि ये इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम इसे 1 बना सकते हैं। और इसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से x व y के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है 3x माइनस, इसको पूरा लिख लेना है, 3x माइनस y बराबर 3। इसके बाद हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो हम y का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो ये जो माइनस का y है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का y। तो 3x बराबर हमें मिलेगा, ये 3 जो है ये पहले से लिखा हुआ है, ये जो माइनस का y है इसका इस तरफ पक्षांतर होगा, तो ये प्लस का y। अब यहाँ से ये जो 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में भेजना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल x ही छोड़ना है। तो x बराबर 3 प्लस y बटे में आ जाएगा कितना, 3। इसे हम अब समीकरण 3 बना सकते हैं। आपको देख लेना है कि जब आपका जो x है वो अकेला इस तरफ हो जाए तो आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। अब आपको मालूम है क्या करना है, जो x का मान है इसे समीकरण 2 में रख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान यहाँ से हम यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ हम रखेंगे 3 प्लस y बटे 3। तो यहाँ पर एक ही जगह पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लिखा है 9, तो उसको लिखेंगे 9। इसके बाद लिखा है x, तो हम x ना लिखकर इसका पूरा मान लिख देंगे 3 प्लस y बटे 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस y बटे 3 ब्रैकेट में। इसके बाद लिखा है माइनस 3y बराबर 9, तो ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे माइनस 3y बराबर 9। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। यहाँ से बराबर इम्प्लाई जेड लगाएंगे, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो यहाँ पर 3 बचा और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ब्रैकेट में बचेगा केवल 3 प्लस y माइनस 3y बराबर 9। अब हमें यहाँ से 3 का गुणा इसमें भी करना है और 3 का गुणा इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3 तिरका 9, फिर 3 का गुणा y में भी कर देंगे तो आएगा 3y माइनस का 3y बराबर आ गया 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 3y है ये माइनस 3y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 बराबर 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y तो समाप्ति हो गया, तो आप यहाँ पर लिखोगे जो कि सत्य है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जो कि सत्य है। तो जो समीकरण 3 है ये y के किसी भी मान के लिए x का मान बताएगा, तो इसके अनंतः अनेक हल हैं। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि y समाप्ति हो गया, y का कोई अलग से मान नहीं है, y समाप्त है। ये बोल रहा है कि y का मान आप कुछ भी यहाँ पर रखिए आपको x का मान मिलेगा, तो y के किसी भी मान के लिए x का कोई भी मान होगा। ये शर्त होती है अनंतः अनेक हल के लिए। तो आप थोड़ी सी भाषा यहाँ पर याद कर लेना है एग्जाम में, जो कि सत्य है। यहाँ पर y के अपरिमित मानों के लिए
मानों के लिए x के अनेक मान हैं अतः समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल है। तो आप यहाँ पर इतनी भाषा जरूर याद कर लें, अनंतः अनेक हल है। तो ये तीसरा प्रश्न इस तरीके से आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये समीकरण 1 व 2, तो पहला स्टेप यहाँ पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद ये दूसरा स्टेप आप इसे भी नोट कर सकते हैं।